पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए हम लोग करेंगे एक्सपेक्टेड पेपर, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, कौन सा देश विश्व की पहली महिला विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा कनाडा। अगला है, हरियाणा के किस स्थान से कुषाणकालीन सोने व चांदी के जो सिक्के हैं प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन बी मीताथल। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मीठाथल। सैंधव स्थल भगवानपुर हरियाणा के किस जिले में है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा कुरुक्षेत्र। महाभारत में नकुल द्वारा जीते गए किन क्षेत्रों का उल्लेख है? तो ऑप्शन ए रोहतक कामा सिरसा। हरियाणा प्रदेश का कौन सा स्थान अग्रगण की राजधानी थी? तो ऑप्शन डी हो जाएगा अग्रोहा। निम्न में से किस स्थान से समुद्रगुप्त के सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो ऑप्शन डी हो जाएगा मीताथल। प्राचीन काल में हरियाणा राज्य अन्य किस नाम से जाना जाता था? तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, मतलब ब्रह्मर्षि प्रदेश, ब्रह्मावर्त प्रदेश, ब्रह्मा के उत्तर वेदी। मनुस्मृति में किन दो नदियों के मध्य स्थित क्षेत्र को ब्रह्मावर्त कहा गया? तो ऑप्शन सी हो जाएगा सरस्वती एवं दृशद्वती। दाऊ जी का मंदिर जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन ए बंचारी गांव। महमूद गजनबी ने थानेसर पर कब आक्रमण किया था? तो ऑप्शन बी 1014 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो किसने की थी? ऑप्शन बी व्योमेश चंद्र बनर्जी। साइलेंट वैली जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा केरल में स्थित है। संविधान का कौन सा भाग भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? तो ऑप्शन ए संविधान की प्रस्तावना। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण जो है वो कब किया गया? तो ऑप्शन बी वर्ष 1949 में किया गया। आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। किस दिन पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा 3 जनवरी। 3 जनवरी। अगला क्वेश्चन है, भारत पर नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो ऑप्शन सी मोहम्मद शाह। और शक संवत जो है वो किसने प्रारंभ किया था? तो ऑप्शन ए कनिष्क। काफी जो है पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? तो ऑप्शन सी बीज से प्राप्त होती है। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ऑप्शन ए संगीत के क्षेत्र में। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है वो कब प्रारंभ हुई? तो ऑप्शन ए जनवरी 2016। मनसबदारी प्रणाली निम्न में से किसने आरंभ की थी? तो ऑप्शन बी अकबर ने आरंभ की थी। किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान करने की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई है? तो ऑप्शन सी 61वें। लाइफ डिवाइन पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन हैं? तो अरविंद घोष। ऑप्शन ए अरविंद घोष। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? तो 1928। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो ऑप्शन बी नर्मदा नदी। एक एथलीट को
निम्नलिखित में से किससे जल्दी एवं अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? तो ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट। विश्व श्रमिक दिवस वर्ल्ड लेबर डे कब मनाया जाता है? तो 1 मई को मनाया जाता है, 1 मई। मानव शरीर में यूरिया का जो संश्लेषण है वो कहाँ होता है? तो ऑप्शन बी यकृत में होता है। सुंदरबन के जंगल को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन बी मैनग्रोव वन। तकलामाकन मरुस्थल जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन सी चीन में। ब्रिटिश सरकार की सरकारी रिपोर्ट क्या कहलाती है? तो ऑप्शन ए ब्लू बुक कहलाती है, ब्लू बुक कहलाती है। निम्नलिखित में से किस आदेश को व्यक्तिगत आज़ादी का घोतक कहा जाता है? तो ऑप्शन सी हैबियस कार्पस। हरियाणा राज्य की लोकसभा में कितनी सीट हैं? तो आपको कमेंट करके इसका आंसर बताना है कि क्या हो सकता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो ऑप्शन ए बृहस्पति। आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? तो ये है ऑप्शन डी हॉकी से, हॉकी से संबंधित है। किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि को विकसित किया? तो ऑप्शन ए गुरु अंगद ने। 1913 ईस्वी में अमेरिका में गदर पार्टी की जो स्थापना है वो किसने की? तो ऑप्शन बी लाला हरदयाल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास मिट्टी के नाम से जानी जाती है? तो ऑप्शन सी काली मिट्टी। अगला है सहारा मरुस्थल जो है किस महाद्वीप में स्थित है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप। और ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी किस रोग हेतु लाभदायक है? तो कॉलरा या कह सकते हैं हैजा। मनी प्लांट किस भारतीय बैंक का एटीएम नेटवर्क है? तो ऑप्शन बी कर्नाटक बैंक। नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो ऑप्शन बी 6। आईएसपी का विस्तारित रूप क्या है? तो ऑप्शन ए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। कांच की बोतल के अंदर पानी जमने से वह क्यों टूट जाती है? तो ऑप्शन बी जमने पर पानी का जो आयतन है वो बढ़ जाता है। भारत में गेहूं का जीन बैंक कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन डी करनाल। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक चाय उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? तो असोम। राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई का उसकी लंबाई के साथ क्या अनुपात है? तो ऑप्शन सी 2:3। लीनिंग टावर कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन डी पीसा। निम्न में से कौन सा जोड़ा जो है सुमेलित है, मतलब सही है? तो ऑप्शन ए अर्थशास्त्र की रचना की थी कौटिल्य ने। निम्न में से किस राज्य में आबादी का जो घनत्व है सबसे कम है? तो अरुणाचल प्रदेश। भारतीय रिजर्व बैंक का प्रधान कार्यालय निम्न में से किस शहर में स्थित है? तो ऑप्शन ए मुंबई। जीएसटी भारत में लागू करने का सुझाव किसने दिया था? तो ऑप्शन ए विजय केलकर समिति। मौसम की कौन सी दशा बैरोमीटर पढ़ने में अकस्मात गिरावट से सूचित होती है? तो तूफानी मौसम। मैदानी क्षेत्र में पारिस्थितिकी संतुलन को कायम रखने हेतु वन आवरण का न्यूनतम प्रतिशत कितना है? तो 33। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस एक का कुल वन क्षेत्र न्यूनतम है? तो ऑप्शन बी हरियाणा। कृषि संगणना के अनुसार भारत में बोए गए क्षेत्रफल या कल्टीवेटेड एरिया के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर
सिंचाई सुविधा उपलब्ध है? तो 40%। भारत में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाला राज्य है? तो ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। संसार में सर्वाधिक भैंसों की जो संख्या है वो कहाँ पर पाई जाती है? तो भारत। भारत के संपूर्ण दूध उत्पादन में सर्वाधिक योगदान किस संवर्ग के पशुओं का है? तो ऑप्शन बी भैंस। निम्न में से क्या ईमेल पते का एक हिस्सा नहीं हो सकता है? तो ऑप्शन डी स्पेस। एक संचार मार्ग जो डाटा को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित करता है क्या कहलाता है? तो ऑप्शन सी मीडियम कहलाता है। क्या कहलाता है? मीडियम। वाईफाई का पूरा नाम क्या है? तो ऑप्शन ए वायरलेस फिडेलिटी। निम्न में से कौन मैलिशियस सॉफ्टवेयर है? तो ऑप्शन सी मैलवेयर। निम्न में से कौन कंप्यूटर नेटवर्क का प्रकार नहीं है? तो ऑप्शन ए रिमोट एरिया नेटवर्क। एनआईसी का पूरा नाम क्या है? तो ऑप्शन सी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। निम्न में से कौन सा डाटा संचार सिस्टम राज्यों, देशों अथवा संपूर्ण विश्व में फैला है? तो बैन। कंप्यूटर किस भाषा में कार्य करता है? तो ऑप्शन डी मशीनी भाषा में। अगला है कंप्यूटर का कौन सा भाग गणना और तुलना करने के लिए उपयोगी होता है? तो ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। निम्न में से कौन सी शॉर्टकट की ब्राउज़र पर उपस्थित टैब को बंद करने के लिए उपयोगी होती है? तो ऑप्शन सी Ctrl+W। क्वेश्चन नंबर 74 से 75 के लिए निर्देश है, निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित संख्या या शब्द को चुनिए। 74 क्वेश्चन है। इसमें देखिए जिस प्रकार 32 का संबंध 28 से या 28 का 32 से, उसी प्रकार 160 का निकालना है। तो गाइस कैसे करेंगे? तो हम लोग 32 से क्या बनाएंगे? सबसे पहले 28 बनाते हैं। तो अब 32 से अगर 28 बनाते हैं तो आप सोचेंगे इसमें पहले 4 घटा दें। अब इसी तरीके से आप कहेंगे कि 160 में भी 4 घटा दें, तो आपका कितना आ जाता है? 156। 156 जो है वो आपका ऑप्शन में नहीं है, तो आपका दूसरा तरीका लगेगा। तो 32 में क्या करेंगे? सबसे पहले 8 का डिवाइड कर देंगे, 8 चक्कू 32, और फिर 28 बनाने के लिए 7 का मल्टीप्लाई, तो आपका 28 बन गया। इसी प्रकार 160 में हम लोग क्या करेंगे? 8 का डिवाइड करेंगे, क्योंकि 32 में भी किया था, तो 8 का डिवाइड किया तो आपका कितना आ जाएगा? 20। अब इसमें 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 सत्ते कितना होता है? 140। तो 140 किस में है? ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कवई का संबंध है मीठा पानी, तो खारा पानी का संबंध किससे होगा? देखिए गाइस, जिस प्रकार कवई जो है एक प्रकार की मछली होती है जो कि मीठे पानी में पाई जाती है, तो खारे पानी की मछली कौन सी होती है? तो स्नेह मीन। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला, स्ट्रेस को ये लिखा जाए तो पल्स को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो देखिए गाइस, स्ट्रेस का जो है एस छोड़ के बाकी का पूरा ऐसा जुड़ा हुआ है, और एस की जगह क्या आ गया? आर। एस का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है? 19। और आर का कितना होता है? 18। तो कितने का डिफरेंस है? 2, 1 का। मतलब 1 घट गया स्टार्टिंग के पहले अल्फ़ाबेट में। तो पल्स में भी यही करेंगे। पल्स का पी जो है इसका अल्फ़ाबेट कोड होता है 16, इसमें से 1 घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 15। 15 किसका होता है? ओ का, तो कैपिटल ओ हो गया। बाकी के जो बचे हुए अल्फ़ाबेट हैं उनको ऐसे ही रख देंगे, तो OULSE। तो ये किस में आ रहा है? ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है आपका, दिए गए सांख्यिकीय अंकों में गणितीय संक्रियाएं लगाइए। तो ये आपका कैसे है? 4 है, खालिस्तान है, फिर 3 है, खालिस्तान है, फिर 4 है, और बराबर 48 है। तो ये दिया हुआ है। तो 48 बनाने के लिए क्या करेंगे? तो देखिए ये खालिस्तान है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ खालिस्तान है, ये भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 3 12, और
12 चौक 48, तो आपका 48 बन गया। और तभी तो 48 बनेगा, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे तभी आपका 48 आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, कमेंट करके बताइएगा। दीपक के एक भाई का नाम आदित्य है। दीपक कुलदीप का बेटा है, बंटी कुलदीप के पिता हैं। आदित्य बंटी से किस प्रकार संबंधित हैं? तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि क्या हो सकता है। तो थोड़ा टाइम ले लीजिएगा और स्क्रीनशॉट लेके सॉल्व करके इसका आंसर बताना है। अगला है, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखिए। तो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार हमें लगाना है सभी शब्दों को। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। पहले देखिए, दूसरा आएगा जॉकी। उसके बाद क्या आएगा? तीसरा आएगा जोकुलर। उसके बाद कौन सा आएगा? चौथा जोकंड। उसके बाद कौन सा आएगा आपका? पहला वाला जोक। तो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार लगा दिए, तो ये सारा पूरा सेट हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? सौम्या जो है, क्वेश्चन देख लेते हैं। सौम्या मेरे घर से 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर गई। तो मान लेते हैं ये यहाँ आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, और सौम्या जो है मेरे घर से, ये मेरा घर हो गया, पश्चिम की ओर दिशा इधर तरफ होती है, तो कितना गई? 10 किलोमीटर। आगे क्या कहता है? तब वह बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर चली। तो बायां क्या हो जाएगा? नीचे की तरफ होगा कि ऊपर की तरफ? तो नीचे की तरफ होगा। नीचे कितने गई? 20 किलोमीटर। आगे क्या कहता है? फिर वह पूर्व में मुड़ी। तो पूर्व दिशा इधर तरफ हो जाएगी। पूर्व दिशा में मुड़ी और कितनी चली? 25 किलोमीटर। तो पूर्व दिशा आपकी इधर तरफ हो जाएगी। और कितनी चली? 25। और अंत में वह बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर चली। तो बायां आपका कौन सा हो जाएगा? ऊपर की तरफ। तो कितनी चली? 20 किलोमीटर। अब भाई, अब मेरे घर से कितनी दूरी पर? तो स्टार्टिंग पॉइंट ये, लास्ट पॉइंट ये है। ओके गाइस, इतनी दूरी तो आपको पता है कितनी है? 10। तो नीचे ये टोटल दूरी कितनी है? 25। तो ये ऊपर वाली भी आपकी टोटल दूरी ये 25 हो जाएगी। तो ये दूरी निकालने के लिए 25 से 10 घटा देंगे, तो आपका कितना आ जाएगा? 15 किलोमीटर। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि जे बराबर एक दिया हुआ है, के बराबर 2 दिया हुआ है, और एल बराबर कितना दिया हुआ है? 5। इसी प्रकार एम का कोड कितना है? 7। एन का कोड कितना है? 11। और ओ का कोड है 13। और पी को बराबर 17 ये दिया हुआ है। तब दिए गए व्यंजक में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ क्या आएगा? तो हम लोग पहले व्यंजक लिख लेते हैं। एन गुणे, क्वेश्चन मार्क की जगह हम लोग क्या मान लेते हैं? स्मॉल ए मान लेते हैं। और प्लस एम डिवाइड बाई के, किसके बराबर दिया हुआ है? 31 के बराबर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो एन की वैल्यू कितनी है? तो एन की वैल्यू आपकी है 11। तो यहाँ 11 रख दिया, इंटू ए। और प्लस एम की वैल्यू कितनी है? 7। 7 रख दिया, और डिवाइड बाई के की वैल्यू कितनी है? 2। और बराबर हो जाएगा 31। तो बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले छोटा कोष्टक सॉल्व करेंगे, उसके बाद डिवाइड। तो ये बटे में 2 हो जाएगा, और बराबर किसके हो जाएगा? 31 के। तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा? 11A प्लस 7 इजकल टू 62। तो 11A 62 से 7 जाएगा तो आपका 55 हो जाएगा। 55 से 11, 55 में 11 का डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? 5। और 5 जो है वो किसका कोड है? तो ये है एल का कोड। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है एल। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन करें जो कि दिए गए शब्द के अक्षरों के प्रयोग से नहीं बनाया जा सकता है। तो करेस्पॉन्डेंस आपका शब्द है, तो इससे कौन सा शब्द नहीं बन सकता जो कि ऑप्शन में दिए गए हैं? तो ये हो जाएगा रेस्पोडेंट, ऑप्शन डी। क्योंकि रेस्पोडेंट में लास्ट में टी अल्फ़ाबेट यूज हुआ है, लेकिन ये जो टी अल्फ़ाबेट है आपका करस्पॉन्डेंस में नहीं है, तो ये वाला नहीं बन सकता है। बाकी के 3 आपके बन सकते हैं, लेकिन डी वाला नहीं बन सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 1600 रुपये का 2 वर्ष 3 महीने का साधारण ब्याज इतना है, तो दर बताइए। तो देखिए, साधारण ब्याज की दर से 1600 रुपये, ये मतलब मूलधन आपका पी बराबर कितना दिया हुआ है? 1600 रुपये। और टाइम कितना है? 2 वर्ष 3 महीने का। तो टी इजकल टू कितना है? 2 ईयर, 2 वर्ष और 3 महीने का। तो
इसको सिंपल फॉर्म में बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 ईयर है ये और 3 मंथ, तो कैसे करेंगे, तो इसको लिख सकते हैं 3/12 लिख सकते हैं। टोटल होते हैं 12 महीने और 3 महीने का टाइम तो दिया ही हुआ है, तो नीचे 12 आ जाएगा, ऊपर 3 आ जाएगा। और इसको और सिंपल बनाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 सही 1/4। पूरा अगर कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 9/4। 9/4 आपका टाइम आ गया। अब देखिए SI कितना दिया हुआ है, साधारण ब्याज SI इक्वल टू कितना है, 252 रुपये। अब हमें दर बतानी है, मतलब स्मॉल आर की वैल्यू बतानी है। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, PRT/100, मतलब 252 इज इक्वल टू पी कितना है 1600। स्मॉल आर की वैल्यू बतानी है, टी की वैल्यू कितनी है 9/4 और बटे में कितना आ जाएगा 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कटा, तो स्मॉल आर की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 7%। सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 7%। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। गाइस अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, यदि किसी गोले की त्रिज्या जो है वो कितनी है 21 सेंटीमीटर, मतलब स्मॉल आर की वैल्यू मान लेते हैं, स्मॉल आर बराबर है आपका दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। तो गोले का आयतन बताइए, तो गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये हो जाएगा 4/3। पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7। आर की वैल्यू हमें दी हुई है 21, तो 3 बार 21 21 कर देंगे, तो इसको काटेंगे 7 से, तो 7 या 21 और 3 से ये काटेंगे, तो ऊपर आपका कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा 38,808 सेंटीमीटर क्यूब। किस में है आपका, घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब, तो 38,808 ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। गाइस अगला क्वेश्चन है, एक 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी जो है 220 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। यहाँ देखिए यूनिट क्या है, मीटर में। ओके, तो रेलगाड़ी की गति कितनी है, स्पीड कितनी है आपकी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसकी भी यूनिट सेम करना पड़ेगा, तो 60 गुणे इसको मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए 5/18 का मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड। तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो यहाँ पर चाल कितनी है 60 गुणे 5/18, दूरी कितनी हो जाएगी 280 ये है 220 ये है, इन दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा 500 मीटर। टोटल डिस्टेंस 500 मीटर बटे टी कितना है, टी हमें निकालना है। ओके, तो 1 जीरो से 1 जीरो ये कटेगा, 5 से ये कटेगा 50, तो कितना आ जाएगा 10। अब 2 से ये फिर काटेंगे, 2 तियाँ 6, फिर 2 पंजे 10। अब 3 से ये काटेंगे 6, तो स्मॉल टी की वैल्यू क्या आ गई 30 सेकेंड। 5 का मल्टीप्लाई 6 में हो जाएगा, तो 30 सेकेंड आंसर आ गया, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है आपका 70 ग्राम और 1 किलोग्राम का अनुपात बताइए। तो 70 ग्राम अनुपात 1 केजी, इसका रेशियो बताना है। तो 70 ग्राम को वैसे ही रख देते हैं, और अनुपात 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं 1000 ग्राम। तो 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 7/100। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। गाइस अगला क्वेश्चन आपका क्या बनता है, बहुत ही सिंपल सा है। एक स्कूल में लड़के तथा लड़कियों की जो रेशियो है, अनुपात क्या है 2:3 के अनुपात में लड़के तथा लड़कियां। तो मान लेते हैं कोई स्कूल है, इसमें टोटल स्ट्रेंथ मान लेते हैं 100%, और 100% में रेशियो कितना है लड़के लड़कियों का 2/3। तो अगर लड़कों का वो निकाल लें कि लड़के कितने 100 में से, तो वो निकाल लेते हैं। तो 100 से रेशियो 2, लड़कों का कितना है 2, तो 2 का मल्टीप्लाई और बटे में टोटल का डिवाइड, मतलब 2 + 3 कितना होता है 5, तो 5 का डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 5 दूनी 10, ये मतलब 40। तो 40, तो 100 में से 40 लड़के हो गए। अब लड़कियाँ कितनी होंगी, तो 100 इंटू लड़कियों का रेशियो कितना है 3, 3 कर दिया और बटे में 5 का डिवाइड कर देंगे, तो 5 से ये काटेंगे तो 20 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 60। तो ये लड़के लड़कियों का संख्या आ गई, 40 लड़के हैं और 60 लड़कियां हैं।
अब देखिए, जिसमें यदि 25% लड़के तथा 20% लड़कियां छात्रवृत्ति धारक हों, मतलब छात्रवृत्ति मिलती है, तो 40 का 25% निकाल लेंगे, क्योंकि लड़के हैं तो 25% 40 में लड़के जो हैं छात्रवृत्ति धारक हैं, तो 25/100 ये हो जाएगा। फिर प्लस, अब लड़कियां कितनी हैं 60, तो छात्रवृत्ति धारक कितनी है लड़कियां 20%, तो 60 का 20% यहाँ से निकाल लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। जोड़ा क्यों? क्योंकि टोटल हमें छात्र निकालने हैं जो छात्रवृत्ति धारक हैं। तो 20×5 ये हो जाएगा, 5 से ये काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 12 ये हो गया, और 25 चक्कू 100 ये हो जाएगा। 4 से ये 40 काट देंगे तो 10, तो 10 और 20 कितना होता है? तो ये हो जाएगा 22%। मतलब 22% जो हैं वो छात्रवृत्ति धारक हैं। और पूछा गया है उन छात्रों का प्रतिशत क्या होगा जो छात्रवृत्ति धारक नहीं है। तो 100 से हम लोग हटा देंगे, टोटल छात्र कितने हैं 100%, जिसमें 22% जो हैं वो छात्रवृत्ति धारक हैं, और नहीं जो हैं वो कितने, वो हम लोग 100 से घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा 78%। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो प्राकृतिक संख्याएं, जो प्राकृतिक संख्या हैं वो किस रेशियो में 3:5। तो पहली प्राकृतिक संख्या हम लोग मान लेते हैं 3x, और दूसरी मान लेते हैं 5x, और इनका गुणनफल कितना है 2160, मतलब 3x इंटू 5x इज इक्वल टू 2160। तो इनमें से बड़ी संख्या क्या है? तो बड़ी संख्या क्या है आपकी 5x। तो 5x की हमें वैल्यू बतानी है, तो x की अगर वैल्यू पता चल जाए तो 5x की भी वैल्यू पता चल जाएगी। तो ये हो जाएगा 15x इज इक्वल टू 2160। तो ये 15 से काटेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। तो 5x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 × 12 मतलब 60। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी भिन्न के अंश तथा हर में से प्रत्येक में 1 जोड़ने पर 2/3 प्राप्त होता है। मान लेते हैं x अंश है और y क्या है हर, तो x में 1 जोड़ा और हर में क्या जोड़ेंगे y प्लस 1 1 जोड़ा, मतलब दो अंश और हर में 1 जोड़ रहे हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है 2/3। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बन जाएगी 3x + 3 = 2y + 1। तो ये आ जाएगा 3x - 2y = कितना हो जाएगा -1। ओके गाइस, ये 2 था तो -1 हो जाएगा। तो 3 में से -3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा -1। तो समीकरण 1 ये हो जाएगा। अगला, यदि अंश व हर का योग कितना है 3 हो, मतलब x + y का योग कितना है 3, तो हमें मूल भिन्न बतानी है, तो मतलब x/y की वैल्यू बतानी है। तो क्या करेंगे? तो पहला समीकरण है आपका 3x - 2y = -1। दूसरा समीकरण है x + y = 3। तो दूसरे समीकरण में हम लोग 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहला समीकरण आपका क्या है 3x - 2y = -1। तो दूसरे समीकरण में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों पक्षों में, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये हो जाएगा। तो दूसरे हम लोग 2y को काटने के लिए हम लोग दूसरे समीकरण में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 2x + 2y = 6। 3 में 2 का मल्टीप्लाई होगा 6 हो जाएगा। तो ये 2y कट गया, तो 5x = कितना आ जाएगा 5। तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, तो ये काटेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 1। तो हमें x/y की वैल्यू बतानी है, तो यहाँ से फिर हम लोग y की भी वैल्यू निकाल लेंगे। तो y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, समीकरण 2 में रख देंगे x की वैल्यू। तो ये x की वैल्यू 1 है और प्लस y = 3 है, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। x की वैल्यू है 1 और y की वैल्यू है 2, तो आंसर क्या हो गया 1/2। तो ऑप्शन है इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, रूपल ने एक गाड़ी इतने में खरीदी और इतने में बेच दी, मतलब 2.5 लाख में खरीदी और 3,48,000 में बेच दी, तो उसे कितना प्रतिशत लाभ हुआ। तो अब आपने इसे अंदाज़ा लगाइए, अगर आप किसी वस्तु को 2.5 लाख में खरीदते हैं और इतने में बेच देते हैं तो आपको क्या हो रहा है, लाभ ही तो हो रहा है। तो कितना प्रॉफिट हो रहा है P = तो 3,48,000 में से 2.5 लाख घटा देंगे तो आपका प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा। कितना प्रॉफिट आएगा, तो वो हो जाएगा 98,000। 98,000 का प्रॉफिट आपने कमा लिया। तो कितने प्रतिशत का लाभ हो, तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट क्या हो जाएगा, तो प्रॉफिट बटे कॉस्ट प्राइस, मतलब CP कितना है 2.5 लाख,
तो ये प्रॉफिट को ऊपर रख देंगे और सीपी को नीचे, तो 2.5 लाख को नीचे रखेंगे और मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो ये कटे, 2 जीरो से 2 जीरो ये ऊपर वाले कटे, और 25 से 980 काट देंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 39.2%। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ये दिया हुआ है, इसको सरलीकृत करना है। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा है, ए क्यू माइनस बी क्यू, क्या होता है? ये होता है आपका ए माइनस बी, दूसरे कोष्टक में क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये होता है। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा? अगर निकालना चाहे तो ए क्यू माइनस बी क्यू, ये तो होता ही है, बट्टे में अगर ये वाला पहुँच जाए नीचे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी किसके बराबर हो जाएगा? ए माइनस बी के बराबर, ये इसके बराबर। तो ये जो टर्म दिया हुआ है वो बिल्कुल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। ऊपर है ए क्यू और माइनस बी क्यू, नीचे क्या है? ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। ए की वैल्यू कितनी है? 2.75, और बी की वैल्यू क्या है? 2.25। तो वो किसके बराबर हो रहा है? ए माइनस बी। तो दोनों को घटा देंगे 2.75 से 2.25, तो आपका आंसर कितना निकल कर आएगा? तो आएगा 0.5 के बराबर। ओके गाइस, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन कहता है मक्खी शब्द का तत्सम रूप क्या है? तो ऑप्शन डी मच्छिका। और विराट का विलोम शब्द क्या होता है? ऑप्शन डी क्षुद्र होता है। यमुना का पर्यायवाची क्या होगा? तो यमुना का पर्यायवाची हो जाएगा ऑप्शन डी कालिंदी। अब करेंगे इंग्लिश के क्वेश्चन जिसमें निर्देश दिया गया है, डायरेक्शंस। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स। जैसे कि दिया है आई लाइक द खालिस्तान ऑफ डब्ल्यू बी ईट्स, तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा? तो ऑप्शन बी पोएट्री भरा जाएगा, क्योंकि ये लेखक है राइटर, तो यहाँ पे पोएट्री हो जाएगा, पोएट्री के लेखक हैं ये। अगला है खालिस्तान इज़ बेटर देन नथिंग, तो आगे क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। और आज का लास्ट क्वेश्चन है द चिल्ड्रेन डिड नॉट मेक खालिस्तान नॉइस, तो इसमें क्या भरा जाएगा? ऑप्शन सी मच। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।